Namaste. Today we will be studying about determinants class 12th. Determinants is just like matrix. I had uploaded a video of matrix a couple of hours ago. So determinants is not as easy as matrix. Yeah, the topics are easy, but the calculations are little hectic. But we will try to figure it out. We will try to attack some questions and we will finish this chapter and make sure that you will be able to solve any questions in determinants. So we have determinants. Determinant is same like a matrix. Suppose you have a matrix. अब determinant क्या होता है वो पढ़ेंगे हम. What is determinant? It is a property of an element of a matrix that decides the other variable things of other elements. Like अगर मेरे पास एक matrix है A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो हाउ डू आई डू द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट हाउ डू यू डिनोट डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट को दिखाने के लिए ए का डिटरमिनेंट को मैं या ऐसा लिखा सकता हूँ, या हम डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं, राइट. ऐसा बहुत रूप से हम कर सकता है. अब हम ढूंढेंगे इसका डिटरमिनेंट. सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस, हाउ डू यू डू दिस? बी केयरफुल, जस्ट सी इट वेरी क्लियरली. फर्स्ट टू टेक वन, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है. तो मैं पहले वन लेगा, तो जब वन लेता है आई विल फ्री दिस एंड दिस, आई विल फ्रीज इट. सो व्हाट इज रिमेनिंग डियर स्टूडेंट्स? आई राइट इट देयर. 5 6 8 9, 5 6 8 9, perfect. नेक्स्ट आई विल टेक 2. जब 2 लेगा, 2 का कॉलम क्या है, रो क्या है, मैट्रिक्स में देख लो. कॉलम और उसका रो करने से क्या आएगा आपका? 4 6 7 9, 4 6 7 9, और लास्ट में 3 रहेंगे, 3 का कॉलम और 3 का रो, तो 4 5 7 8. 3 लेने से 4 5 7 8. इनका बीच में ये एक फैशन लगा दो. पहले होगा पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस. समझ में आया? ओके. अभी इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू ओनली टेक द फर्स्ट एलिमेंट्स. ये 1 2 3 1 2 3, यही नेसेसरी नहीं है. वी कैन टेक फ्रॉम लास्ट 7 8 9 ले सकते हैं. तो 7 लेने से ये और ये 2 3 5 6 बनेगा, राइट. जो ले रहा है उसका व्हाट विच एलिमेंट आई एम टेकिंग, दैट एलिमेंट का रो एंड कॉलम शुड बी फ्रीज्ड, एंड वट एवर इज रिमेनिंग यू पुट इन द particular format. Now what I do? Now comes determinant. This is the determinant of 3 cross 3. ये 3 by 3. मैं बड़ा इसको बाय बोलना है. Q3 है, 3 रो है, 3 कॉलम है, बता दिया है मैट्रिक्स में. I have said about all this in matrix. Okay. So how do we do the determinant of this? I'll teach you. Before that, see how determinant is done. Suppose you have a matrix A11, A12, A21, A23, ऐसा मैट्रिक्स है. इसका डिटरमिनेंट बोला है लोग ने. ओके, या डिटरमिनेंट कैन बी even denoted by this, dear students. एक ट्राइंगल का रूप में डेल्टा, इस रूप में भी कर सकता है, राइट. सो A11, A12, A21, A22. यस. अब इससे कैसे करेगा हम डिटरमिनेंट? देखिए इसका डिटरमिनेंट कैसा फाइंड करेगा मैं? इसका डिटरमिनेंट तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. आई मल्टीप्लाई A11 इंटू A22, सही है. और इसको भी मल्टीप्लाई करना है विथ माइनस A12 एंड A21. यही है तुम्हारा डिटरमिनेंट. दिस इज हाउ यू डू डिटरमिनेंट. प्लीज पे योर अटेंशन, राइट. टेक अप नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर. दिस इज द फॉर्मूला for to get the value of determinants. ठीक है, समझ में आया? Now next, how do I do for this? Please see, you have +1, तो 1 है. इससे कैसा होगा? देखिए ढंग से देखिए क्या होगा. 9 5s are 45 minus 8 6 are 48
बात खत्म, समझ में आया? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर यहाँ पर एक माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, समझ में आया? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉज करके आप खुद लिख के देखिए। 9 4 36, 7 6 42, सही है। नेक्स्ट +3, 8 4 32, 35, परफेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, आपको डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। 1 कितना आएगा इधर, माइनस, ये बड़ा है -3, -2, यहाँ पर -6 +3 -3, सही है। तब इसका आंसर आएगा -3 + 2 6 12, क्योंकि माइनस माइनस एक प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस -9, तो कितना है? 12 से 3 गया तो कितना है, 9 बचा। 9 9 - 9, जो आंसर आएगा 0। सो द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 0। समझ में आया डिटरमिनेंट कैसे ढूंढना है? एक 3x3 और 2x2 का, 3x3 का ऐसा ढूंढना है जिसमें आपको 2x2 भी आएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली 2x2 देगा, आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस माइनस विद मल्टीप्लाई दिस, दैट्स इट। दैट्स हाउ यू डू व्हाट इज डिटरमिनेंट। अब ये है डिटरमिनेंट क्या है। अब हम डिटरमिनेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ, राइट। सो बहुत कुछ मतलब व्हाट एंड ऑल यू विल बी स्टडीइंग। So firstly, that is determinant. Now I'll give you a question, right? Try to solve this question. Okay, देखो question number 1 है। So अगर determinant दिया है x2 -3 5, no y 5 is equal to 2 1 0 -1. Find x. How do we do? Yes sir, we know very well, we have said it in matrix, x will be 2, x is 2, that's it, correct? Wrong. This is not how you do in matrix. Matrix is different, determinants is different. In determinant, how we do is we do that method which I had said you minutes back, right? ये करेगा मैं इधर भी करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे मैं इक्वेट करेगा। 5 into x 5x माइनस है, -3 to 2 -6, मैं बोला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस कंडीशन में। इधर है 2 into -1 है -2 और -0, 0 into 1 is 0, तो आपका आंसर है 5x + 6 is equal to -2, 5x is equal to -2 -6, 5x is equal to -8, x is equal to -8/5. Perfect. Do not get confused with matrix. Matrix में हम डायरेक्टली बोलेंगे x का वैल्यू 2 है, लेकिन आप इस डिटरमिनेंट में नहीं बोलेगा। बहुत बच्चा लोग ये मिस्टेक करते हैं, या स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, राइट। ये आएगा एक 2 मार्क या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। It won't come for your finals and all, but it can come for your periodic test or something like that. So I hope you understood what is determinants. Now adjoint is there, cofactor is there, minus is there, lot things. But before that, I will tell you about how determinant is used in coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, कोई ग्राफ है, राइट, वेयर यू हैव x y z कोऑर्डिनेट्स, तब क्या करेंगे? कंसीडर ओनली इन वन एप्लीकेशन इज देयर, that is area of triangle. Area of triangle, इसमें क्या करेगा? सपोज सोचो आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, यहाँ पर दिया x1 y1, यहाँ पर दिया x2 y2, यहाँ पर दिया x3 y3. अब ये तो this diagram doesn't suit, sorry, because if I keep it in this axis, what will happen? The y is 0,
यहाँ पर जब होता है y 0 होता है. So not this diagram, it won't be suitable. I will take a diagram like this. यहाँ पर ये ना इसको चाहिए. तब तो होगा x1 y1 यहाँ पर, x2 y2 x3 y3. How do we find the area of triangle in according to this determinant? So you find the area of triangle as half into determinant लिखना है. determinant क्या है? पहले x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 फिर 1 1 1. तो ये 1 1 1 कांस्टेंट रहेगा. x1 x2 x3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, राइट. अभी क्वेश्चन कैसे, ये है आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब ये कैसे ढूंढना है, आई हैड सेड यू मिनट्स बिफोर द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टेक दिस, फ्रीज दिस बोथ, इससे करना है, ये करना है, ये ना प्लस माइनस प्लस वाला. इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, समटाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी गिवन टू यू एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड वन कोऑर्डिनेट, लाइक x3 ढूंढना है या y3 ढूंढना है. समझ में आ रहा है? या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली ढूंढना है जिसमें आपको ये पूरा दिया होगा, पूरा तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया होगा. आपको ये समझ में आया होगा. नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल. पहले एक डिसेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक बैड क्वेश्चन करेंगे. Yes. Question number 2. Question number 2. Find the area of triangle. Area of triangle ढूंढना है जिसका 3 8 minus whose coordinates are 3, 8 है. 3, 8 minus 4, 2 5, 9. देखो ऐसा दिया है, राइट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. स्टेट वालों को ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. x1 y1 है ये, x2 y2 है ये, x3 y3. तो आपको क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, राइट. एग्जाम में लिखना है. नाउ विल राइट सिस्टमैटिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो क्या है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं. x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. तो हमारा कोऑर्डिनेट्स पूरा सही है. यस. तो वी विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं. हाफ क्या है, x1 3, x2 क्या है -4. देखो लिखते हो, x1 है 3, x2 है -4, लिख दिया नीचे. x3 है 5, y1 है 8 2 1, फिर इधर हमारा 1 1 1. अब मेरे को पता है ये कैसा करना है. हाफ बड़ा से ब्रैकेट लेता हूँ, पहले 3 रहेगा, मैं +3. तो उससे क्या होगा, 3 करने से क्या क्या आएगा, 2 1 1 1. मेरा साथ बोलिए, 2 1 1 1. ये फ्रीज हो जाता है. माइनस प्लस माइनस 8 आ जाता है, राइट. 8 करने से क्या होगा, -4 1 5 1 प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट आएगा 1. सही है. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, यू आर ओपन टू एनीथिंग. 1 लेने से -4 2 5 1, बस खत्म. अभी सॉल्व करो. आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए कहीं भी. सो यू हैव हाफ 3 2 1 2. डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, 2 1 2 -1 2 -1. समझ में आ रहा है? 2 1 2 -1 2 -1 1 हो गया खत्म. -4 -5 -9. सही है ना. -4 है यहाँ पर, -4 है, फिर -5 है, -4 -5 -9. अब आएगा +1 -4 -10 -14. अब इधर माइनस हटने रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है. यहाँ पर क्या है, -4, 1 × -4 -4. अब फॉर्मूला में माइनस है, 5 × 10 -9.
परफेक्ट। अब आएगा हाफ, 3 1s are 3 माइनस माइनस प्लस 8 9s are 72 माइनस 14, तो हाफ 75 माइनस 14, हाफ कितना इधर एक आएगा 61 आएगा, सो 61/2 स्क्वायर यूनिट्स लिखना है आपको। क्यों स्क्वायर यूनिट्स आए? एरिया ढूंढ रहा है, राइट? यूनिट नहीं दिया होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट नहीं देते हैं लोग, तो हम लिखेगा स्क्वायर यूनिट्स। नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो आपका जाएगा हाफ मार्क्स, डुबा दिया है हाफ मार्क्स, राइट? हाफ 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 मिलके मार्क्स बनता है। दिस हाउ यू डू इट, पीसफुल। ये था नॉर्मल। अब जाएंगे खतरनाक क्वेश्चन के लिए। मजा आया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़कर। Now another question of area of triangle. If the area of triangle with the vertices, if my God. Third question है, if area of triangle whose vertices are, vertices दिया है -3, 0, 3, 0 एंड अब देखो 0, k दिया है, k ढूंढना होगा पक्का है, is 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया दिया है हमें, फाइंड k, फाइंड k। अब देखिए, लेट गुड पीपल, राइट? as I said you, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेगा, फॉर्मल लिखेगा पहले में, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 9, सो 9 इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 क्या है? -3 3 0 0 0 k 1 1 1। डिटरमिनेंट ढूंढ लेते इसका, इजी है। 9 इज इक्वल टू, आपको इधर 2 लेके जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन टेक द 2 दैट साइड, राइट? ओके, सो हाफ पहले आपका आएगा -3, -3 कहने से क्या क्या आएगा? ये इतना बाद आएगा 0 1 k 1, राइट? तो मैं लिखता हूँ 0 1 k 1, फिर आएगा 0 प्लस, एक्चुअली ये प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर माइनस है, उसके लिए माइनस लिखा है। अभी नेक्स्ट टाइम -0, तो मैं कुछ नहीं लिखा क्योंकि 0 इन एनीथिंग इज 0, व्हाई सिंपली वेस्टिंग टाइम, करेक्ट? बट इन ड्यूरिंग एग्जाम यू हैव टू राइट इट। 0 लिखता है तो क्या लिखूंगा मैं? 3 1 0 1। अब आएगा प्लस माइनस, प्लस 1 में क्या होगा? 3 0 0 की, कोई प्रॉब्लम? 100%, yes. So you have 9 is equal to half of, इधर क्या होगा? -3 0 माइनस k, सही है? 1 into 0 0 माइनस k। अब ये 0 कटेगा पूरा, नो नीड टू डू ओनली, राइट? इधर क्या आएगा? +1 3k -0, so 9 is equal to हाफ, इधर माइनस है, 3 माइनस माइनस 3k, इधर आएगा +3k, 3k + 3k 6, 2 1s are 2 3s are there, 9 is equal to 3k। अब k आएगा 3 1s are 3 3s are, perfect, right? I hope you enjoyed area of triangle. Area of triangle is finished completely. देखो इतना सिंपल है टॉपिक्स, लेकिन कैलकुलेशन गलत होने से सब कुछ गलत होता है। आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा, फॉर्मूला का 1 मार्क देगा वो लोग, उसके लिए बोलता है फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है।
What about the next topic? We have adjoint minus. That one it is little easier. I will definitely teach you in some times. But before that, yeah, it's time to go for minus and cofactors. The big bombs of determinants. Minus and cofactors. Minus क्या है? Cofactors क्या है? दो चीज़ याद पता होना है. Minus and cofactors. ये एक बड़ा चीज़ है. ये आएगा 5 मार्क के लिए, राइट? जहाँ पर आपको A इनवर्स ढूंढना है. So I will teach you A inverse also inverse, right? I'll teach you a matrix will be given to you. The question कैसा आएगा? एक मैट्रिक्स दिया होगा आपको 1 2 0 3 2. No, hold on. I'll give you a standard question. 2 minus 3 5. 2 minus 3 5. 3 2 minus 4. 1 1 minus 2. अब ये ऐसा ही मैट्रिक्स दिया होगा सिंपल A. अब वो लोग पूछेगा फाइंड A इनवर्स. ऐसे लास्ट मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है ट्रांसपोज के बारे में. मतलब ट्रांसपोज मतलब क्या है? ऐसा है, इसको उल्टा लिखना है. 2 minus 3 5 है तो मेरे लिखेगा 2 3 2 minus 3 5. 3 2 minus 4 है 3 2 minus 4. ऐसा लिखेगा उल्टा. लेकिन ये इनवर्स की बात कर रहा है. इनवर्स कुछ और ही है. तो इनवर्स ढूंढने के लिए हमें इसका जरूरत आएगा. तो आई विल क्लब एवरीथिंग टुगेदर वेयर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट अ स्ट्रेच. सो माइनस एंड कोफैक्टर्स. अब मैं ऐसा बोला कि मैं सब कुछ एक ही प्रश्न में दिखा देगा आपको क्या करना है. तो प्रश्न है A बोला है. A इज गिवन टू यू 3 by 3 मैट्रिक्स है. 3 रो 3 कॉलम. अभी उसका ढूंढना है A इनवर्स. अब A इनवर्स ढूंढने के लिए हमारा पास A इनवर्स का फॉर्मूला है. अभी से आप मेरा साथ बोलिए. A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by mod A. mod A मतलब क्या है? डिटरमिनेंट है. इसका डिटरमिनेंट ढूंढना है बस. और एडजॉइंट ऑफ A. अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है देखेंगे. एडजॉइंट के लिए हमें हमारा माइनस और कोफैक्टर चाहिए. देखो ये इजी है, पता है तुम्हें कैसे ढूंढना है. अभी ढूंढ देते हैं. क्या है? 2 लेना है. 2 फिर इसके में से 2 minus 4 1 minus 2. माइनस है -3 का. फिर 3 minus 4 1 minus 2. फिर आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस 5 3 2 1 1 3 2 1 1. अब ये करेंगे हम 2 minus 4 plus 4. सही है ना? -4 माइनस है माइनस माइनस प्लस 4 तो 0 हो जाएगा. 0 हो गया. प्लस 3 3 2 से -6 माइनस माइनस प्लस 4 जो है -2 प्लस देखिए 5 3 1 से 3 3 minus 2 है 1. तो सही है ना? 2 2 से 4 4 1 से करेक्ट -4 प्लस 4 0 एंड एवरीथिंग इज फाइन. 3 5 -5 प्लस 5 ये होगा 0. ये होगा -6 प्लस 5 जो है -1. ये आ गया -1. ओके करेक्ट. नाउ तो ये फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला है. इसका ये मिल गया हमें. आप ढूंढना ही. इसके लिए पहले माइनस के बाद करेंगे. माइनस के बाद अब ध्यान से देखिए क्या करना है. माइनस कोई क्वेश्चन में देखो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. कोई क्वेश्चन में जस्ट दे विल आस्क यू टू फाइंड माइनस और जस्ट दे विल आस्क यू टू फाइंड कोफैक्टर्स. अगर कोफैक्टर्स ढूंढना है तो पहले माइनस ढूंढना है. माइनस ढूंढना है तो सिर्फ माइनस ही ढूंढना है. अगर ये इनवर्स ढूंढना है तो दोनों ढूंढना है. माइनस कोफैक्टर फिर इस पे डालना है. उसके लिए आई थॉट यू दिस क्वेश्चन सो दैट आई कैन टीच एवरीथिंग इन वन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब माइनस के लिए हम लिखेगा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 इतना तक लिखेगा मैं.
बड़ा सा एक प्रोसेस है, जैसे लाइक ऐसे मार्क्स बड़ा चाहिए तो बड़ा बड़ा चीज़ करना है, 12th स्टैंडर्ड है। तो M11 तो क्या है, जब मैं बोला MIJ, देखो MIJ, जैसे मैंने मैट्रिक्स में बोला I क्या है तुम्हारा रो है और J क्या है तुम्हारा कॉलम है, समझ में आ रहा है। तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम टारगेट कर रहे हैं 2 के बराबर 2। जब 2 को फ्रीज करेगा हमारे पास क्या रहेगा, उसको सिर्फ लिखना है। क्या रहेगा 2 को फ्रीज करने से 2 - 4 2 - 4 1 - 2, ठीक है। अभी आएगा M12 तो 3 को टारगेट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। मैं बता रहा हूँ जिसको द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन मैट्रिक्स, फॉर देम दिस R1 R2 R3, दिस इज C1 C2 C3, ये पूरा C1 C2 C3 R1 R2 R3। तो ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3। जब 3 को हम टारगेट कर रहे हैं तो आएगा 3 - 4 1 माइनस 4 है कि 2 है, 2 है, 1 - 2, ठीक है। अब आएगा 1 3 मतलब हम टारगेट कर रहे हैं 5 को, तो क्या है 3 2 1 1। यहां तक समझ में आया आपको, इजी। अब आएगा 2 1 2 1 2 2 2 3, देखिए ध्यान से देखिए 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट 3 को टारगेट कर रहे हैं। 3 को हम कर रहे हैं तो क्या फ्रीज हो गई ये और ये क्या बचा -3 5 1 - 2, परफेक्ट। तो -3 5 1 - 2। अब है 2 2 मतलब ये 2 आएगा, तो 2 को फ्रीज करने से ये मिडल वाला रही है, तो 2 5 2 5 1 ये और ये 1 - 2, सही है ना, सही है। अब नेक्स्ट है 2 3, ये 2 - 3 1 1 -3 1 1। कभी कभी गलत हुआ वैसे, आप यू शुड बी एबल टू रेक्टिफाई इट। आई एम आल्सो ह्यूमन, मिस्टेक हैपेंस, बट आई विल मेक श्योर दैट मिस्टेक डजंट हैपन। M 3 1 इज दिस, ये और ये फ्रीज किया -3 5 2 माइनस 3 2, इसके बारे में बात करें, ये और ये 2 5 3 - 4 2 5 3 - 4 2 5 3 - 4, और लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं 3 3 2 - 3 3 2, हो गया। ये आगे आपको बड़ा सा एक हेडेक खत्म हो गई, ये बड़ा सी ये परफेक्टली लिखना है। अभी लिखने का बात कुछ नहीं है, इसका आंसर लिखना है। ये कितना होगा मुझे पता है, ऐसा मल्टीप्लाई करेगा माइनस दिस, सो 2 इंटू -2 इंटू 2 -4, तो क्या है -4 फिर माइनस 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 तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 0, सही है। नेक्स्ट है -6 -6 माइनस और -4, तो +4 हो जाएगा, -6 + 4 -2, यह होगा 3 - 2 1, यह होगा माइनस माइनस प्लस 6 - 5 1, ये -4 - 5 -4 - 5 कितना होगा -9, ये होगा 2 + 3 2 + 3 जो है 5, ये होगा 12 माइनस, ओ माय गॉड, ये होगा 12 माइनस माइनस प्लस है 12 माइनस 5 2 10, कितना है 2 2 4 2 8 -8 -15 कितना होगा -8 -15 23, सही है 23। अब है 2 2 4 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 9 13, ठीक है, राइट, क्लियर। ये आपका माइनस माइनस कहानी खत्म। अब ये है माइनस, बात किया मैंने, ये पूरा M जो कैपिटल M आ रहा है पूरा माइनस है, समझ में आया कैसे?
सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज एक बार वीडियो देखना है, ट्राई कर लिख के पढ़ना है, 2 क्वेश्चन करना है, फिर जब एग्जाम आता है वापस वीडियो देखना है, वापस लिखना है, चाहिए तो सेव करके रखो, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, but make sure you repeatedly see this video because I am not giving you 10,000 questions and telling you to solve. Just understand what it is. It's a beautiful question. अब कोफैक्टर का हम डिनोट करता है, माइनस को डिनोट किया है m, कोफैक्टर को डिनोट करेगा हम कैपिटल A, राइट। सो कोफैक्टर्स पढ़ने से पहले हमें कोफैक्टर्स का एक फॉर्मूला पता है, लिख दो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए आई जे, मैंने बोला आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है। ये का फॉर्मूला कैसे होता है, ब्रैकेट -1 आई प्लस जे एम आई जे, tada, that's the formula for this. It's very hot. It's around 36 degrees Celsius here in South Karnataka. So this is a formula. अब मैं वापस बोल रहा हूँ, आई क्या है लिख देता हूँ इधर में, आई है रो, आर फॉर रो, और ये हमारा है कॉलम, अब आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वन आई विल फाइंड A11, देखिए क्या होगा A11 क्या होगा, आई तुम्हारा क्या है 1 है, जे क्या है तुम्हारा 1 है, तो क्या होगा -1 आई प्लस जे, 1 + 1, सही है, M11, सिंपल। अभी एक दो मेरा साथ आप रुकिए, देन यू विल सी इट इज वेरी इजी, it will very easy next time onwards. So -1 1 + 1 even number है 2 है, और M11 क्या है 0 आ गया, 0, तो -1 to the power even number क्या है 1 है, तो 1 × 0 तो आ गया 0, तो A11 क्या है 0। वैसे ही हम A12 ढूंढता हूँ मैं, तो क्या होगा -1 1 + 2 M12, तो यहाँ पर -1 to the power, देखो जब भी -1 to the power अगर इवन नंबर है तो 1 आता है, बिकॉज यू नो राइट, आपने पढ़ा है 8 7 एक्सपोनेंशियल पावर्स 9 10 हर जगह। अगर -1 to the power ऑड नंबर आया तो -1 ही रहेगा, O फॉर ऑड, E फॉर इवन। समझ में आ रहा है, ये सब पता होना चाहिए आपको, पता नहीं तो अभी लिख दो ये सब साइड में। तो यहाँ पर आपका ऑड नंबर है, 1 + 2 = 3, और ये M12 कितना है -2 है, ये -1 to the power ऑड नंबर क्या है -1 × -2, तो होगा sin 2। तो क्या पता होना है आपको, साइन विल चेंज व्हेन इट इज ऑड नंबर, साइन विल नॉट चेंज व्हेन इट इज इवन नंबर, दैट्स इट। अब मैं डायरेक्टली करता हूँ, यहाँ तक समझ में है आपको, ठीक है। आपको अभी मैं इधर लिखता हूँ, A11 कितना है आपका 0 है, A12 कितना है, तो मैं सिस्टमैटिकली लिख रहा हूँ, जहाँ पर M11 है उसका आगे मैं A11 लिखता हूँ, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। A12 कितना है 2 आया, अब बोलिए A13 कितना आएगा, A13 1 + 3 is even number, -1 to the power even number is what 1, 1 × 1 1, साइन वोंट चेंज। देखिए पहले बिना खुद से मत कीजिए, आप खुद से मत कीजिए, देखिए इधर A21 2 + 1 क्या है 3 है, जो ऑड है तो उधर 1 है, तो क्या होगा -1। जब ऑड होता है माइनस अटैक होता है, समझ में आया। आई नो आई मेड इट इजी फॉर यू, बट स्टिल लुक हियर फॉर सम टाइम। A22 2 + 2 इवन नंबर, तो माइनस है, इवन नंबर वैसे के वैसे ही रहेगा, सही है। अभी A23 कितना है, ऑड नंबर है तो -5। A31 3 + 1 4 इवन नंबर है तो वैसे के वैसे ही। A32 कितना है, ऑड है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और है A33 3 + 3 6 इवन नंबर है तो वैसे ही रहेगा। समझ में आया आपको क्या करना है? इट्स डैम इजी, राइट? अगर समझ में आया तो लाइक बटन को दबाइए। So now your thing is done. Now this adjoint.
अब ये एडजॉइंट क्या होता है, देखिए एडीजे, एडीजे, एडीजे एडजॉइंट किसका, ए का, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसा लिखते हैं हम, जो भी हमारा जो कोफैक्टर्स था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. I am making your matrix and determinants damn easy, right? तो यहाँ पर ऐसा छोटी मोटी गलती ना करना है कि A12, A11, A12 इधर लिखेगा, गलत है। मैंने बोला है AIJ रो कॉलम, ये हमेशा याद रखो। तो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसा होता है, तो मिस्टेक नहीं करना है। तो क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, पूरा लिख देता हूँ मैं, 0 2 0 2 1 -1 -9 -1 -9, what was this, -5 2 23 13, right? So yeah, so adjoint, you know children, adjoint is actually the transpose of the cofactor matrix. तो इसको ये नहीं है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या करेगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, उल्टा लिखेगा मैं, जो रो है वो कॉलम लिखेगा, 0 2 1 0 2 1, समझ में आ रहा है, -1 -9 -5 2 23 13, हो गया एडजॉइंट, हो गया, सब हो गया। अब आप फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर आ गया। ए इनवर्स क्या था आपका, 1 बाई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कितना है, -1, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट कितना है हमारा, ये 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30, तो ये माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सीधा, समझ में आ रहा है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 ये माइनस हट जाएगा, 1 ये इधर माइनस आ जाएगा, -1 5 -13, this is your A inverse, this is your A inverse, right? So big questions, so big questions. So in some colleges they will directly club this both, दोनों club करेगा और लिखेगा, but I chose this way, as it is nice, right? Very nice, I believe. So where can you go wrong? कहाँ गलत हो सकता है? पहले क्या क्वेश्चन दिया होगा, फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला लिख, ये आपको डिटरमिनेंट ढूंढना पता है, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया है, डिटरमिनेंट लिखो, रखो, 10 सेकंड ब्रेक ले लो, राइट? आफ्टर दैट कम राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस ढूंढना है, पता इजी है, कोफैक्टर्स ढूंढना है, फॉर्मूला पता होगा क्या था कोफैक्टर का फॉर्मूला, अब आई होप यू हैव रिटन कोफैक्टर का फॉर्मूला था AIJ is equal to -1 I plus J MIJ, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके माध्यम में पहले दो करो, फिर आपको पता है क्या करना है, या ना नेम से के लिख के रखो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो करेक्ट कर रहा है उसको नहीं लगना कि तुम लोग रट्टा मार के आएंगे, मैनिपुलेट करके आए, नहीं, you are genius, you need to know how it comes, how things comes, so you need to write everything, then फिर लिखो adjoint is transpose, ये लिखना भूलना नहीं है, ट्रांसपोज करना है, हमेशा याद रखो, इनवर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट, ट्रांसपोज कम इनटू पिक्चर, ट्रांसपोज, राइट? सो ट्रांसपोज करना है मतलब कुछ नहीं है, इसको लिख दिया है, इसको उल्टा करना है, बस ट्रांसपोज हो गया, फिर आपको फॉर्मूले में डाल दो, डाल दिया मैंने, कभी कभी ये 10 आएगा तो डिवाइड करो, नहीं तो ऐसा ही छोड़ दो, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कभी कभी 7 आएगा, -7 आएगा, ऐसा ही छोड़ दो, कोई बात, कोई दिक्कत। आई होप यू अंडरस्टूड माइनस क्या है, कोफैक्टर्स क्या है, वगैरह वगैरह, right? Thank you. That was your minus and cofactors. Now let us go to the another topic called as I'm processing inside my mind, called as singular and non singular
सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है, कॉपी लेके लिख दो। सिंगुलर मतलब इफ अ मैट्रिक्स ए दिया है, राइट, सुनिए, अगर जो मैट्रिक्स दिया है ए, जब हमने उसका डिटरमिनेंट ढूंढा है, अगर वो 0 आ रहा है तो हम उसको बोलता है सिंगुलर। बस कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो उसको बोलता है सिंगुलर डिटरमिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मतलब उल्टा, कोई भी डिटरमिनेंट है, नहीं कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है तो उसको बोलता है नॉन सिंगुलर। बस राइट। सो हमको पता है कि हमारा अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमने स्टार्टिंग में किया था, इसका जब हमने ये ए है, जब इसका हमने डिटरमिनेंट ढूंढा तो कितना आया था, 0 आया था। तो ये कौन सा, ये सिंगुलर है। तो क्वेश्चन में आया आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, डू इट। कभी क्वेश्चन में आया कि डिटरमिनेंट इज सिंगुलर और हमें देगा इधर इधर एक्स देगा, फाइंड एक्स, पता होना चाहिए कैसा आएगा। समझ में आ रहा है? सेम प्रोसीजर करो। दे विल टेल दैट, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यू नो मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको ढूंढना है इधर का एक्स, तो आपको पता है क्या करना है, राइट। उतना बड़ा दिक्कत नहीं है किसी में। दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सो नाइस। नाउ वी विल हैव बिग शॉट, अनदर बिग शॉट। 5 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन में 5 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन। एक है जो हमारा इनवर्स है, सेकेंड अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इनवर्स का ही लॉजिक है, लेकिन इसमें हमें और बड़ा है, इसमें और बड़ा है। इसको बोलते हैं हम द ग्रेट, स्टार डाल दो, मैट्रिक्स मेथड। कोई स्टेट जैसा हमारा कर्नाटका बोर्ड है KSSEB, उस बोर्ड में सब इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। KSSB, KSSEB या जो भी है, राइट। आई विल केयर अबाउट CBSE। सो कर्नाटका बोर्ड है तो उसमें सब ये बिना इसका क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैट्रिक्स मेथड। हाउ डू वी डील with the matrix method question? We will see, we'll find a question and we will show you what has to be done in that. Yes, we'll take an NCERT question. NCERT question, right? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है हमें। पहले कुछ 2 क्वेश्चन करेंगे, इसमें बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे, 2x2 और एक 3x3। फर्स्ट है 2x2 जिसमें आपका है 5x + 2y = 4, फिर आएगा 7x + 3y = 5। अब मैट्रिक्स मेथड में हमें क्या ढूंढना है, एक्स और वाई ढूंढना है। तो यू नो आई कैन फाइंड एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, टेंशन में पढ़ा है आपने, राइट, या ग्राफिकल मेथड। अभी हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड, ये नया मेथड है मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या करता है, ये एक चीज पता, जब भी मैट्रिक्स मेथड आएगा आपको ये पता होना कि AX = B। ओके, आपका A क्या है, B क्या है, ये याद करना है। AX = B, AX = B, AX = B। A क्या है आपका, A है जो भी नंबर्स है, 5 2 7 3। अगर it is not arranged in order, you know how to arrange it in order, you have studied the last grades, right? So आपको पता है कैसा अरेंज करना है। ये हमारा A है, हो गया A के बाद। X क्या है, X तुम्हारा है कॉलम मैट्रिक्स में X और Y जो हमें ढूंढना है। X अभी B है, B क्या होगा आपका, B है 4 और 5। समझ में आया? बस अब मैं इसमें आता हूँ वापस, AX = B। हमें क्या ढूंढना है, X ढूंढना है क्योंकि X और Y है उसमें। तो X क्या होगा, ये B/A, जो X B, जब कुछ भी नीचे होता है 1/X, कैन आई राइट इट एज X इनवर्स। इसी लॉजिक लेके मैं आई विल राइट B × A इनवर्स या A इनवर्स B, कुछ भी जो भी। समझ में आ रहा है? तो x क्या होगा, B
So B is what? B is 4,5, 4 and 5, right? A इनवर्स ढूंढना है. अभी 2 क्रॉस 2 का इनवर्स मैंने सिखाया नहीं तुम्हें. अभी देखो इजी है. अभी मुझे आपका हमारा A इधर देखिए, ढंग से देखिए. आपका A क्या था? 5, 2, 7, 3. अब 3 क्रॉस 3 को कितना बड़ा था, सही है. इसका फॉर्मूला सेम है. क्या था A इनवर्स का? 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A. इधर डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ढूंढना कैसे है? मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई करो. 15 माइनस 14 जो है 1, तो है 1 by 1. अब एडजॉइंट कैसे लिखेगा? इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. सीधा इसको उल्टा कर दो. देखो ध्यान से देखो, 2 क्रॉस 2 के लिए इन दोनों को उल्टा करना है. तो इधर 3 आएगा, इधर 5 आएगा, सही है. अब इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करना है. जहाँ है वैसा ही रहेगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करना है. इजी. तो 2 क्रॉस 2 आया तो इजी है. तो ये आएगा 3 या 2 मार्क के लिए. 5 मार्क के 3 क्रॉस 3 है. तो आंसर क्या होगा आपका? 3 - 2 - 7 5. तो लिख देता हूं मैं इसको. क्या होगा? 3 - 2 - 7 5. अभी x क्या है तुम्हारा? xy. कल मैंने बताया था तुम्हें एक चीज. ये क्या है? कितना है ये? 2 rows, 2 क्रॉस 1 है, राइट. There is 2 rows, right, and here how much it is. So it is not possible, so I will do it in उल्टा. जैसे कि 3 - 2 - 7 5 और 4 और 5. मैंने कल बताया था ये क्यों. ये 2 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 1. तो कितना आएगा? 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1. ये दोनों कैंसिल, कितना होगा? 2 क्रॉस 1. ऐसा आएगा. ये ध्यान में रखना. ये इसका वीडियो मैट्रिक्स में पढ़ना पड़ेगा, बड़ा है इसमें. तो ये क्या होगा? सो आई कैन डू दिस इनटू दिस इनटू दिस. सो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. सो 3 into 4 12 -2 2 into 5 -10 हो गया. नेक्स्ट -7 into 4 -28. 5 5 +25. बस ये तुम्हारा x और y है. तो तुम्हारा x और y क्या होगा? अभी यहाँ पर आएगा -8. ये अच्छा है. 2 और इधर कितना होगा? -3. तो x कितना है? 2. y कितना है? -3. कैसा वेरीफाई करोगे? कैसा वेरीफाई करोगे? इसमें डाल दो. इसके लिए मार्क नहीं मिलेगा वेरीफाई, लेकिन आपको पूरा चेक करने से अच्छा है सीधा वेरीफाई कर दो. 5 into x कितना है? 2 + 2 into y कितना है? -3. 5 2s are 10, 2 3s are 6 is equal to 4. 10 - 6 4 is equal to 4. Yes, मेरा आंसर करेक्ट है. समझ में आ रहा है? This is how I do मैट्रिक्स मेथड. इसको बोलता है मैट्रिक्स मेथड. ये कॉपी कर दो. अब हम जाएंगे एक और क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 का. 3 क्रॉस 3 का पता होगा आपको, क्या बड़ा चीज करने हैं हमें, राइट. We'll take one question where we will take one matrix method for 3 cross 3. Okay, all right. 3 cross 3 क्या करेंगे? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. 3x plus 2y minus 2z is equal to 3. X plus 2y plus 3z is equal to 6. 2x minus y plus z is equal to 2. ठीक है. Keep seeing what happens. इसमें मुझे पता है ax is equal to b. ax is equal to b. देखिए ax is equal to b. तो मुझे a क्या है? a लिखता हूं मैं. क्या होगा a? 3 2 minus 2 1 2 3 2 minus 1 1. a हो गया. x क्या है? कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. और आपका b क्या है? 3 6 2. a x b सब आ गया. ठीक है. अब मुझे मैं लिखता हूँ ax इज इक्वल टू b. x इज इक्वल टू क्या था हमारा?
इनवर्स ऑफ बी, सही है। तो ए इनवर्स ढूंढना है, इसका इनवर्स ढूंढना है। मुझे पता है इनवर्स कैसा है, इनवर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो और टाइम जाएगा, हम जल्दी क्विकली करेंगे सब कुछ। आई होप यू नो इट। तो एडजॉइंट क्या है, मैं रब करेगा इसका, ये करने के बाद पहले क्या करेगा मैं 3 तो 3 लेगा प्लस क्या होगा 2 1 2 2 प्लस 3 जो है 5 माइनस 2 लेगा मैं, क्या आएगा अंदर 1 माइनस 6 है -5 परफेक्ट। प्लस नहीं माइनस, एक्चुअली प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस है इधर तो माइनस लिखेगा मैं। तो क्या होगा -1 -4 -5। तो आपका आंसर है 15 प्लस 10 प्लस 10 जो है 20 35 होगा आपका डिटरमिनेंट, राइट। अभी हमें डिटरमिनेंट ढूंढ लिया तो मैं ऐसे लिखता हूँ, डिटरमिनेंट है 35, मैं रब कर रहा हूँ, हमें स्पेस चाहिए। प्लीज कीप अ ट्रैक ऑन व्हाट वी आर डूइंग, इफ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। अब हम करेंगे माइनस को फैक्टर, पता है क्या है हमारा एडजॉइंट ढूंढना है, अभी ये एडजॉइंट ढूंढना है। उसके लिए पहले M11 शुरू करेंगे, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। M11 क्या है, पिक ये जो और ये मैं अभी आई एम नॉट राइटिंग, आई जस्ट डायरेक्टली डू 2 1 2 प्लस 3 5 है। और नेक्स्ट वन M12 1 minus 6 1 minus 6 जो है -5, सही है। ये वाला है -1 -4 -1 -4 -5, राइट। -1 -4 -5 M21 यही ले रहा हूँ मैं, तो ये दोनों फ्रीज है, इधर 1 में 2 1s are 2, इधर क्या था या 3 it is 2 1s are 2 minus minus plus into minus 2 minus 2 0। I hope we are doing in a correct way। M22 आएगा 3 plus 2 5 M23 M23 M22 क्या था यार, 3 minus 2 2 1 3 minus 2 is 4 7 हो, 7 M23 आएगा यहाँ पर, M23 होगा 3 2 minus जो है -3 -4 -7 -7, right, because so -3 -4 -7 here, right, that might be cofactor, right, maybe it is plus or something, right, yeah, we'll see that cofactor ढूंढना नहीं है हमें। next is M31 तो ये है M31 है 2 minus 2 minus 1 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 minus 2 0। नेक्स्ट है M this thing 3 minus 2 1 3 3 3s are 9 plus 2 10 11 आएगा। अब लास्ट है, फाइनली वी रीच लास्ट, 2 3s are 6 minus 2 4। तो सीधा कोफैक्टर के जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो I'll be a student who doesn't have time in the final exam, so I'll be like अच्छा even
इवन इवन इवन, वो सब सेम रहेगा। तो इवन है तो डायरेक्टली 5 रहेगा। नाउ यू कैन चेक, राइट, ये 5 रहेगा, ये ऑड है तो माइनस हट जाएगा, 5 बच जाएगा। ये इवन है तो सेम रहेगा, -5 रहेगा। ये ऑड है तो एनीवे 0 इट इज। ये इवन है तो 7 ही रहेगा। ये ऑड है तो 7 आएगा। ये इवन है 0 है। ये ऑड है -11 आएगा, और ये भी इवन है तो 4 रहेगा। अभी you know adjoint ADJ of A is transpose of this, मैं पहले बताया था आपको। तो 5 minus 5 0 7 0 7 7 और 0 -11, इसका ट्रांसपोज होगा। अभी इसका ट्रांसपोज करेगा मैं, तो क्या होगा 5 minus 5 तो आएगा 0 7 7 0 -11 4। ओके I think we have got some mistake here check again 3 1, it is 3 to the 6 minus plus 4, 6 plus 4 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 रहेगा। सो कहाँ है 3 1, यहाँ पर 10 होगा, तो ये 10 सही है। परफेक्ट। अब हम डाल देंगे, आंसर आ गया हमारा। आंसर नहीं है, बहुत कुछ है आंसर के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड हियर, दिस वन इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन। आई लव दिस, लिखा होगा हाँ। तो ये आपका एडजॉइंट है, अभी पक्का एडजॉइंट है, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, आई डिड ट्रांसपोज एवरीथिंग। अब मैं ए इनवर्स ढूंढता हूँ। ए इनवर्स क्या है आपका? ए इनवर्स 1/35 5 0 10 5 7 -11 -5 7 4। अब 35 से मैं डिवाइड नहीं करेगा ना, ऐसे रखेगा, नहीं करेगा, करेगा कर देगी, राइट। सो ए इनवर्स विल बी और 5 1 जा 5 7 जा 1/7 0 10/35 क्या होता है? 5 2 जा 5 7 जा 2/7 1/7 7/35 minus 11/35 minus 1/7 7/35 4/30। So done. Or else you know what, student, let's not नहीं चाहिए कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, छोड़ो, डोंट डू इट। नाउ आई सब्स्टिट्यूट इन माई दिस वन, इसमें करता हूँ। तो हमारा x क्या है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b है। x क्या है? x y z है। a इनवर्स क्या है? 1/35 5 0 10 ओ शिट, स्पेस छोड़ना पड़ेगा। 5 0 10 5 minus 5 7 minus 11 7 4, ठीक है। और b क्या है? b है ये 3 6। तब अटैक करेंगे हम, देखो ढंग से 1/35 को वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 5 3s are 15 0 20 हो गया, खत्म। नेक्स्ट 5 3s are 15। अब इसके बारे में अगर ढंग से पढ़ना है तो मैट्रिक्स वाला वीडियो देख लो। 5 15 7 6 are 42 11 minus 22 minus 15 42 4 2s are 8। अब क्या हो? 1/35 जो हमारा नहीं इम्प्लाइज क्या लिखा है? इज इक्वल टू ये क्या है? x y z है, x y z इज इक्वल टू क्या है हमारा? 1/35। अभी क्या होगा ये? 15 प्लस 0 प्लस 20 35। 15 प्लस 42 कितना है? तो 42 से ये निकाल दो तो 20 आएगा, वापस 35 होगा ना। 20 प्लस 15 35। और ये यहाँ पर 42 50 से 15 गया 35। तो क्या आएगा? x y z मल्टीप्लाई करो 35/35 1 35/35 1 1। तो क्या है? x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 1 और z का भी वैल्यू है 1। परफेक्ट, सो नाइस, राइट, सो नाइस,
दैट वाज योर मैट्रिक्स मेथड. ये ऐसा करता है मैट्रिक्स मेथड, राइट. मैट्रिक्स मेथड से आपको बहुत कुछ जानकारी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर, राइट, in some maybe in a 5-10 minutes max. Okay, now we'll talk about the last topic, consistent and inconsistent. Listen to students, what is consistent and inconsistent? पहले सुनिए. Consistent of an equation is said to, a system is said to be consistent if it has a solution. If it has a solution, if it has a solution, इसके पास कोई solution है, then it's said to be consistent. If it doesn't have any solution, कोई भी solution नहीं, हमें 10th में पढ़ा है linear equation में, if it doesn't have any solution, then it's inconsistent. ठीक है, जैसे कि हम inconsistent की बात करते हैं, x plus y देगा हम equal to 1 और x plus y is also equal to 2. तो कैसा हो सकता है, सॉरी, x plus y is equal to 2, ये कैसा हो सकता है, x plus y is equal to 1 और x plus y is equal to 2 also, ये नहीं होता है, सही है. So obviously it has no solution because x plus y cannot have 1 and x plus y cannot have 2. So it is an inconsistent. समझ में आ रहा है? I repeat. So we can have another example, right? Suppose you take an example of consistent, that is x plus y is equal to 1. और again, और 2x plus 2y is equal to 2. 2x plus 2y is equal to 2. अब ये कैसा है? अब इसका क्या एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं? देखो आप, अगर x का वैल्यू 0 लिया है मैंने, तो y का वैल्यू 1 लिया है मैंने, तो क्या आना चाहिए? 1. तो 0 plus 1 1 ही है, 1 is equal to 1 है, सही है? ओके, आई एग्री. तो मैंने रब करके यही 0 और 1 को मैं इधर डाल रहा हूँ, 0 plus 1 is equal to 2. 1 is not equal to 2. उसके लिए इसको मैं बोलता है इनकंसिस्टेंट. समझ में आ रहा है? ये कंसिस्टेंट नहीं है, बनता इनकंसिस्टेंट है. अब इसको देखिए, अगर मैं 0 लिया 1 लिया, तो 0 plus 1 is equal to 1. ठीक है, 1 is equal to 1. Satisfied? अब सेकेंड वाला में ये करने का जरूरत ही नहीं है, 2 कॉमन ले लो. 2 कॉमन लेने से x plus y is equal to 2. 2 करके x plus y is equal to 1. सेम है दोनों. तो then hence it is consistent. It has a solution. समझ में आ रहा है? सिंगुलर और नॉट सिंगुलर सब किया है हमने. Now what else is remaining? Nothing is remaining. So we have studied in determinants what is singular matrix, what is non singular matrix, what is consistent, what is inconsistent. मैट्रिक्स मेथड हमने 2 क्रॉस 2 by 2 3 by 3 मैट्रिक्स दिखा है. इन्वर्स कैसे ढूंढना है, माइनस क्या है, कोफैक्टर्स क्या है, अलॉट वी स्टडीड. सो डिटरमिनेंट में बहुत एप्लीकेशन है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. There are some shortcuts and all. First let me finish the NCERT, then I will be coming to you with all the competitive things. We'll be soon we'll be making up a new playlist in our channel called Shaurya Batch, right? And that will be dedicated to students who will be doing NDA, National Defence Academy, right, examinations. So we will be doing a full proper video for them. So I want you to support and accelerate your support, because it's not, we can't just go constant. We need to have an acceleration. So that's all. Thank you. Please, if the video was very convenient, I believe honestly that the video was very good, right? So I don't think any drawback is there in the video, and I strongly think that even you won't think any drawback is there. All right. If any else video, if any drawback is there, please put in the comment section. And anything else, how any other modification is required, please put in the comment section. Like, subscribe, and bell icon, something you can do. This is a photo. We can do this as a homework. We'll be patient in the last of the video. Thank you. Have a nice day.